आज हम क्लास लेते हैं डिफ्तांग के शॉर्ट हैंड में डिफ्तांग से क्या मुराद है और ये कितने हैं और ये हम यानी शॉर्ट हैंड में आउटलाइन किस तरह लिखेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो डिफ्तांग के बारे में है। शॉर्ट हैंड में हमारे पास ये डिफ्तांग चार है और इसके जो आवाज़ है वो इस तरह है। देखिए डिफ्तांग का मतलब ये है कि जब टू वावल्स यानी कॉम इन वन प्लेस एक जगह पर जब दो वावल आ जाते हैं तो ये एक यानी थर्ड साउंड क्रिएट करता है। थर्ड साउंड इज क्रिएटेड। जब दो साउंड एक ही जगह पर आते हैं तो ये एक थर्ड साउंड क्रिएट करता है। तो इस थर्ड साउंड को शॉर्ट हैंड में कहते हैं कि ये क्या है, ये डिफ्तांग है। तो डिफ्तांग से क्या मुराद है, जब दो आवाज़ें एक ही जगह पर आते हैं तो ये एक तीसरा आवाज़ क्रिएट करता है, तो इसको कहते हैं डिफ्तांग। मिसाल के तौर पर यहाँ पर है हमारे पास चार डिफ्तांग है। ये है आय, तो ये दो साउंड है आ और ई, तो इससे बन गया है आय। ये है ओए, तो ये दो आवाजें हैं, एक है ओ और एक है ई, तो ये ओ ई ओए। इसके बाद है आओ, एक है आ और एक है ऊ, तो इससे बन गया है थर्ड साउंड यानी डिफ्तांग आओ। और एक है लास्ट वन है ईव, एक है ई और एक है ऊ, तो इससे थर्ड यानी साउंड बन गया है जिसको हम डिफ्तांग कहते हैं ईव। तो इससे क्या मतलब है, यानी अब इस पर कुछ यानी जो अल्फाज है वो हम अल्फाज किस तरह यानी बनेंगे और ये किस तरह यानी कौन से जो साइन है जो डिफ्तांग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारे के सारा हम इस लेक्चर में क्लियर करेंगे। देखें ये जो फर्स्ट वन है हमारे पास यानी आय, ये आय क्या है, ये आय साउंड है, तो ये एक डिफ्तांग है। फर्स्ट हमारे पास जो डिफ्तांग है ये साउंड आता है आय, ये साउंड आता है आय। देखें तो ये रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय साइन। जो साइन है यानी डिफ्तांग के लिए कौन सा साइन है, ये देखें, ये ऊपर की तरफ यानी इसकी मूवमेंट है, ये इससे हम ये रिप्रेजेंट करते हैं और ये हम लगाते हैं। ये जो वाउल है ये फर्स्ट प्लेस पे हम लगाते हैं, फर्स्ट प्लेस का क्या मतलब है कि एबाव द लाइन, क्या है ये एबाव द लाइन से ऊपर हम लगाते हैं। जो साउंड यानी ऐसे साउंड आई के जो साउंड आते हैं उसके लिए हम ये साइन लगाएंगे डिफ्तांग के लिए, और ये फर्स्ट प्लेस है यानी लाइन से ऊपर फर्स्ट जो स्ट्रोक हो, जो डाउन स्ट्रोक हो, तो वो हम लाइन से ऊपर लगाएंगे। अगर करो स्ट्रोक हो, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हो, फिर भी वो हम लाइन से ऊपर लगाएंगे। कुछ हमारे पास अल्फाज है, देखे यानी इस पे किस तरह अल्फाज है, ये हमारे पास है किस तरह है टाइम। तो टाइम हम किस तरह लिखेंगे, इसमें है टाई, यानी इसमें क्या है, ये आई का साउंड है। तो टी के लिए हम ये स्टॉप लगाते हैं और एन के लिए ये लाइन के ऊपर हमने लिखा, और चूंकि ये आई का जो यानी डिफ्तांग का जो साउंड है वो आई है, और इसके लिए हम जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं, जो साइन इस्तेमाल करते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं। तो ये चूंकि ये आई का जो साउंड है, डिफ्तांग का जो साउंड है, टी के बाद आया है, तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे टाइम लाइन से ऊपर है, देखे टाइम, इस तरह हम लिखेंगे। अच्छा कुछ और भी है, जिस तरह मिसाल के तौर पर यहाँ पर है पाइल, तो ये देखे पी, ये पी और ये एल, पाइल पी और ये एल, पाइल पी और ये एल, पाइल, इस तरह
और है टाइप, अगरचे ये वाई है, ये आई नहीं है, ये वाई है, लेकिन जो साउंड क्रिएट करता है वो आई के लिए क्रिएट करता है। तो किस तरह टाइप, ये टाइप और ये बी टाइप। अगर दो डाउन का स्ट्रोक हो तो पहला स्ट्रोक हम लाइन से ऊपर लिखेंगे, दूसरा स्ट्रोक हम थ्रू द लाइन लिखेंगे। टाइप टा और ये बी, टाइप टा और ये बी, टाइप। इस तरह माइल, देखें माइल, तो ये माँ और ये एल, माइल, ये माँ और ये एल दोनों लाइन के ऊपर है। माइल, ये माँ और ये एल, माइल। इस तरह कुछ और भी है, देखे पाई, पाइप, ठाई, टाइप, डाई, बाई, बाय, टाइम, माई, वाइड, लाई, लाइक, एडमायर, एडमायर, ये एड और ये माँ और ये आर। तो चूंकि इसमें पहला फर्स्ट प्लेस ऑल है एडमायर, एडमायर, इस तरह हम लिखेंगे। अच्छा, एडमायर है एलायू, फायर, फाइव, टायर, रीटायर, रीटायर, किस तरह लिखेंगे? री टा और आर, री टायर, रिटायर। अच्छा, एरायू, पाइल, बाइट, टाइम, राई, नाइफ, माइल, चाइना, चाइना किस तरह लिखेंगे? देखें चाइना, चाइना, चाइ चाइना, चाइना, ये चाइना। अच्छा, शाई और राइब, ये हो गया आई का जो साउंड है। ये फर्स्ट यानी हमारे पास क्या है? डिफ्थांग है, आई डिफ्थांग है, लाइन से ऊपर लिखा जाता है। और क्या है इसका जो साइन है वो हम स्ट्रोक के स्टार्ट में लगाते हैं, फर्स्ट प्लेस में लगाते हैं। ये तो आसान है, ये तो हो गया। अब आता है जो बी साउंड है, जो बी यानी डिफ्थांग है, सेकंड प्लेस में हमारे पास जो डिफ्थांग है सेकंड नंबर पे, ठीक है। देखें ये हो गया, ये है ओए, ओए साउंड, जिसमें यानी ओए का साउंड आता है। अच्छा, इसके लिए जो साइन है यानी जो रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाई, बिल्कुल जो साइन है सिर्फ थोड़ा सा चेंज है, यानी ये इस तरह साइन है। देखें ये वावल का क्या है, ये साइन डिफ्थांग का साइन है। और ये हम कहाँ पर लगाते हैं? ये भी हम फर्स्ट प्लेस पे लगाते हैं। कहाँ पर लगाते हैं? ये हम फर्स्ट प्लेस पे लगाते हैं। क्या मतलब है कि लाइन से ऊपर लगाते हैं। फर्स्ट प्लेस का क्या मतलब है कि ये लाइन से ऊपर हम लगाते हैं, इसका ये मतलब है। अच्छा, अब ये इस तरह जो साउंड है किस तरह है? देखें यहाँ पर है हमारे पास है जोए, जोए, इस तरह ओए का जो साउंड है ये जोए है। तो देखें किस तरह लिखेंगे? लाइन से ऊपर लिखेंगे जोए। और ये ओए का जो साउंड है ये जो के बाद आया है तो ये इस तरह लिखेंगे जोए, 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 इस तरह हम लिखेंगे। एंजॉय, देखें एंजॉय, एंजॉय, तो ये एन और ये जॉय, ये एन और ये जॉय, एन जॉय, एन जॉय। चूंकि इसमें पहला जो वावल है वो सेकंड प्लेस वावल है, शार्ट ई वावल है, इसलिए हमने इसको लाइन पर लिखा। अगरचे लिखते हो या फर्स्ट पे ओए का साउंड आता है तो ये हम लाइन से ऊपर लिखेंगे, फर्स्ट प्लेस में लिखेंगे। जिस तरह हमारे पास है टॉय, तो ये लाइन से ऊपर लिखेंगे, टॉय, लाइन से ऊपर लिखेंगे, ये टॉय है। अच्छा, इस तरह हमारे पास है बॉयलर, बॉयल, तो ये देखें बॉयल, बॉय और ये एल, बॉयल, बॉय और ये एल, बॉयल। कुछ और है बॉयलर है, एनोए है, कोयल है, टोयल है, कोए है, एलोए है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह जो भी अल्फाज होते हैं जिसमें ओए का साउंड आता है
तो हम कंसिडर करेंगे कि ये क्या है, ये डिफ्थांग ओए है और इसके लिए हम ये सिंबल लगाएंगे और ये लाइन से ऊपर लगाएंगे। ये हो गया। ये जो पहले है ए और बी, आई और ओए, ये दोनों हम लाइन से ऊपर लिखेंगे, फर्स्ट प्लेस पे हम लिखते हैं। लास्ट में जो है ये सी आओ और ये डी यू, ये थर्ड प्लेस पे लिखते हैं, यानी थ्रू द लाइन हम लिखते हैं। अच्छा देखिए ये किस तरह आता है, ये भी आसान है। ये सी का जो यानी डिफथांग है, ये आओ साउंड है, आओ साउंड, यानी ए से जो साउंड आते हैं, मिसाल के तौर पर आ और ये आओ, आओ ए से आवाज साउंड आते हैं। ये क्या है, ये रिप्रेजेंटेड बाय जो क्या है, ये साइन है, देखे ये साइन है, रिप्रेजेंटेड बाय, ये देखे ये साइन है, ये डिफथांग का क्या है, ये साइन है। अच्छा ये हो गया। और ये हम कहाँ पर लिखते हैं, ये हम थर्ड प्लेस पे लिखते हैं। थर्ड प्लेस का क्या मतलब है, थर्ड प्लेस यानी थ्रू द लाइन, लाइन हम क्रॉस करते हैं, क्या मतलब है, थ्रू द लाइन, हम लाइन पे क्रॉस करते हैं दोनों, यानी ये सी और डी दोनों, आओ और यू दोनों को हम लाइन पे यानी थ्रू द लाइन हम लिखते हैं। इस तरह कुछ जो अल्फाज होते हैं, देखें आप देखें, जिस तरह हमारे पास है काओ, काओ, तो अगरचे काओ एक स्ट्रोक है इसमें, तो ये हम इस तरह नहीं लिखेंगे कि ये हम लाइन से ऊपर लिखेंगे, ये गलत है, ये लाइन से ऊपर भी हम नहीं लिख सकते। तो ये मतलब है अगर एक स्ट्रोक हो और थर्ड प्लेस वोवल में हो तो वो हम लाइन पर लिखेंगे। किस तरह देखें, ये काओ, इस तरह हम लिखेंगे। तो चूंकि आओ का जो साउंड है ये के बाद आया है, तो ये हम इस तरह लाहिर में लिखेंगे, ये लाइन पे हम लिखेंगे इस तरह काओ। इस तरह हमारे पास है आउट, तो ये आओ का चूंकि जो साउंड है वो पहले आया है, तो ये आउट, थ्रू द लाइन लिखेंगे आउट, इस तरह हम लिखेंगे। इस तरह हमारे पास है लाउड, लाउड, तो चूंकि थ्रू द लाइन लिखेंगे लाओ और ये डी, लाउड, लाओ और ये डी, लाउड। इसके बाद है हमारे पास है माउथ, तो माउथ किस तरह लिखेंगे, माओ और ये ईट, माउथ, ये माओ और ये ईट, माउथ। इस तरह कुछ और भी है, जिस तरह राव, काउच, आउटले, लाउंज, काउंटी वगैरह वगैरह और भी अल्फाज है। ये करेंगे, ये थ्रू द लाइन लिखेंगे और वाउल डिफथांग का जो साउंड है, जो साइन है, वो हम लास्ट में हम लगाएंगे, लास्ट में हम लगाएंगे। ये हो गया। इसके बाद है जो लास्ट पे है यू का जो यानी आवाज है, यू, यू का जो आवाज है, तो ये हम किस तरह लिखेंगे, देखें ये आड़ी यू साउंड, ऐसे आवाज जिसमें यू आता है, क्या आता है, यू आता है। तो ये हम कंसीडर करते हैं कि ये डिफथांग यू है। अच्छा ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, इसके लिए जो डिफथांग का जो साइन है, ये रिप्रेजेंटेड बाय, ये साउंड है, ये वो साइन है, देखे ये साइन है, ये साइन है जो इस तरह, ये भी हम थर्ड प्लेस पे लिखते हैं, थर्ड प्लेस पे हम लिखते हैं। क्या मतलब है कि ये थ्रू द लाइन हम रिकॉर्ड करते हैं, थ्रू द लाइन हम ये रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा कुछ अल्फाज हैं हमारे पास जिसमें यानी यू का जो साउंड आता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर है हमारे पास ये लफ्ज़ है, ये है ब्यूटी, ब्यूटी, तो ये हम किस तरह लिखेंगे, ये बी और ये डी, चूंकि
ये जो यू का जो साउंड है ये बी के बाद आए हैं, तो ये हम यहाँ पर ले जाएंगे बी और ये डी, ये बी और ये डी, यू और ये डी, यानी डी के बाद वाई का जो वावल है ये आया है। जिस तरह मिसाल के तौर पर यहाँ पर है डी यू डी, डी यू डी, तो ये देखें ये डी यू और ये डी, डी यू डी, डी यू और ये डी, डी यू डी। इस तरह मिसाल के तौर पर यहाँ पर है क्यूर, क्यूर, तो देखें ये आंखें और ये आर, क्यूर, लाइन पे हम क्रॉस करेंगे, थ्रू द लाइन हम लिखेंगे। इसके बाद है क्यूब, क्यूब, ये के और ये भी क्यूब। अगर एक पहला हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है और दूसरा पेयर क्या है ये डाउनवर्ड स्टेप स्ट्रोक है, तो पहला हॉरिजॉन्टल हम लाइन से ऊपर लिखेंगे और दूसरा जो स्ट्रोक हो यानी क्या हो डाउनवर्ड, तो वो हम थ्रू द लाइन लिखेंगे, जिस तरह हमने ये लिखा। इसके बाद है इंडेवर, फेल्यूर, फेल्यूर हम किस तरह लिखेंगे फेल्यूर, तो चूंकि इसमें लंग पहला जो वावल है ये लंग ए का है, फेल्यूर, फेल्यूर हम इस तरह लिखेंगे। अच्छा ट्यूब, आक्यूपाई वगैरह वगैरह, तो ये क्या है ये चार हमारे पास है, यानी ये डिफ्थांग है। अच्छा इसके बाद कुछ शॉर्ट फॉर्म है, कुछ शॉर्ट फॉर्म है, तो हम देखें वो शॉर्ट फॉर्म क्या है। अच्छा शॉर्ट फॉर्म ये कहता है यहाँ पर है कि ये लाइन है, देखे ये लाइन है। अच्छा ये कहता है कि अगर हम ये इस तरह लाइन पे लिखे, देखे ये लाइन पे इस तरह लिखे, ये साइन लिखे ये, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये आई है, आई या ये आई, और यह जो आंखों के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं आई, ये क्या है ये आई है, शॉर्टहैंड में ये आई है। अच्छा इसके बाद कहता है कि अगर हम ये यानी लाइन पर लिखे, इस तरह हम लिखे लाइन पर, लाइन पर ये छोटा सा सिंबल है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है ये हाउ है, हाउ, हाउ। अच्छा ये कहता है कि अगर हम इस तरह ये लाइन से ऊपर लेके ये साउंड लाइन से ऊपर लेके ये सिंबल, तो इसका क्या मतलब है ये वाई है, वाई। अच्छा ये कहता है कि अगर हम ये सिंबल लाइन से ऊपर लेके, देखे ये लाइन से ऊपर लेके, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है बियॉन्ड, क्या मतलब है बियॉन्ड। अगर हम ये लाइन पर लेके इस तरह, देखे ये इस तरह लाइन पर लेके, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है यू। अच्छा ये कहता है कि अगर हम ये सिंबल लाइन से ऊपर लेके इस तरह ये लाइन से ऊपर लेके ये, तो इसका क्या मतलब है ये है विद, और अगर हम ये लाइन पर लेके लाइन पर, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये वेन है, वेन। अच्छा फिर कहता है कि ये साइन है, हाँ अगर हम लाइन से ऊपर लेके, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है वाट, वाट। और अगर हम ये लाइन पर लिखे इस तरह, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये वुड है, वुड, वुड। अच्छा फिर कहता है कि मिसाल के तौर पर ये जो साइन है अगर हम लाइन पे लिखे इस तरह, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये मी है, मी लाइन पर। अच्छा लाइन से ऊपर लिखते हैं, ये जो साइन है यानी ये लाइन से ऊपर लिखते हैं इस तरह, तो इसका क्या मतलब है ये मी है, मी। अच्छा और अगर हम एंगे का जो ये एंगे का जो स्ट्रोक है ये हम लाइन से ऊपर लिखते हैं, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है ओइंग, ओइंग, इसका ये मतलब है। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 17 और 18 पढ़ते हैं। अच्छा देखें इसको स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 17। तो क्या कहता है, नंबर फर्स्ट, व्हेन आई वाज इन योर
शॉप, आई वाज, यानी ये क्या है, ये हम ये आई ये शॉर्ट फॉर्म है और वाज भी शॉर्ट फॉर्म है। अब हम इस दोनों को मिलाते हैं। देखें, आई वाज, आई वाज, इस तरह आई वाज इन योर शॉप ऑन दी परेड, आई सा, आई सा, ये लाइन से ऊपर लिखेंगे इस तरह। ए डिफरेंट टाइप ऑफ टायर ट्यूब, टायर ट्यूब, ये टायर इस तरह लिखेंगे और ट्यूब टी और ये भी, ये ट्यूब इस तरह लिखेंगे। अच्छा, आई वुड लाइक टू बाई 4 or 5 of them for my car, for my car, इस तरह। अच्छा, आई थिंक यू विल, आई थिंक यू विल किस तरह लिखेंगे? देखे, आई थिंक यू विल, आई थिंक यू will enjoy our show if you can come to see it. I wish you to make out, किस तरह लिखेंगे? to make out, ये make और ये out, make out a check for the boiler and get it off tonight, tonight, to नाइट, इस तरह हम लिखेंगे टू नाइट। बाई एयर मेल और फेल्यूर, फेल्यूर, फेल्यूर और फेल्यूर टू डू what they wish may annoy them, but how can we had what they ask. अच्छा, फिर कहता है 6, दी विलेज वाज, विलेज, तो विलेज किस तरह लिखेंगे? VLG जे, विलेज, 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 VLJ, विलेज। अच्छा, वाज ए माइल बियॉन्ड द माउथ ऑफ द वाई, डू यू नो किस तरह लिखेंगे? डू यू नो when Roy and Dinah are going to Cuba, Cuba किस तरह लिखेंगे? ये Cuba, इस तरह हम लिखेंगे। अच्छा, I know the boy would like to go with them. How? Why was the charge put on my March bill? Do you know? When the ship may leave, it will go out with the tide at 5. 5 किस तरह लिखेंगे? फा और ये भी 5, फा और ये भी 5। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद है, अच्छा 11, ये 17 का रिमेनिंग पार्ट है 11। हाउ फार डू यू हैव टू गो, डू यू विश टू कम विद मी, यू शुड किस तरह लिखेंगे? देखें, यू शुड राइट योर नेम इन इंक एट द बॉटम ऑफ द फॉर्म। अच्छा, फिर कहते हैं एक्सरसाइज नंबर 18, What do you किस तरह लिखेंगे? देखें, ये what है, ये do है, ये you है। अब इसको हम इकट्ठा करते हैं, फ्रेश करते हैं। What do you, what do you, what do you think we ought to do? I think we should give them a month in which to pay the bill. If you wish to check the boat, you will have to leave early. I think you will have, देखें, I think you will have, इस तरह हम लिखेंगे। I think you will have, इस तरह लिखेंगे। अच्छा, to buy a coil for your car. If you can arrive at 5, you will be in time for the tag.
I have no wish to annoy you, but I think the debt should be paid. I admire the type. Admire तो किस तरह लिखेंगे देखें, admire the admire admire the admire the type of youth who will do a job thoroughly. For a low outlay, you can get a couch for the room. A cure for the lazy boy would be to give him a job which you keep him busy. अच्छा 9. Why have you why have you why have you why have you allowed our bill to go unpaid? What can we do? What can we do? देखिए किस तरह लिखेंगे, what can we do? What can we do for you? You can read and write for an hour. How can we keep in touch with them when they go away? Why do you think it would be the wrong thing to do? I think you are right, but you may have देखे but अच्छा but you may have to show why you are making the change फर्स्ट ऑफ। अच्छा इसमें यानी हमने जो डिफ्टांग है, 4 डिफ्टांग है, आय है, ओए है, आओ है और यू है, ये भी यानी इस वीडियो में हमने लेक्चर यानी दिया और 17 और 18 एक्सरसाइज भी हमने पढ़ा लिया है।